हेलो मोंशन लवर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्शन विद मोंशन। इस पार्ट में हमने देखा था द लैंटर्न इन द फॉग में कि विजान ने आगे बढ़ने का सोचा था, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के विजन आ गया था। तो हम आगे का पार्ट शुरू करते कि विजान की नई लाइफ कैसे होती है, वो कैसे हर चीज़ को प्रोसेस करता है, उसके मन में क्या थॉट है। तो ज़्यादा बातें नहीं करके हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। विजन का मौसम विजान के गाँव के मौसम से बहुत अलग था। या विजान को यहाँ का मौसम ज़्यादा कोल्ड लग रहा था, पता नहीं क्या था, बट विजान को यहाँ पे थोड़ा ठंड महसूस हो रहा था। ये उसके दिल की ये ठंडक थी, ये विजान नहीं बता सकता था। अपने गले में स्कार्फ टाइट करते हुए विजान खुद को शीशे में देख रहा था और सोच रहा था। तभी उससे वान की आवाज़ आती है जो विजान को बोलता है, विजान यू विल बी लेट। विजान बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। वान इसके लिए और होशवान के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। विजान को विजन आए हुए कुछ वक्त हो गया था, कितना ये तो विजान ने ध्यान नहीं दिया, बट हाँ उसे कुछ दिन हो गया था। ये अपार्टमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था, 3 BHK था, 3 BHK ही का था, पर यहाँ पे थोड़ा कोजीनेस था, थोड़ा प्राइवेसी था और विजान को ये पसंद आ रहा था क्योंकि आजकल वो ज़्यादा भीड़ भड़का, ये ज़्यादा शोरगुल पसंद नहीं करता। इसे विजान सोच रहा था कि तब वान की आवाज़ विजान के कानों में फिरा दी, विजान यू विल बी लेट। विजान बोलता है, हाँ मैं जानता है। ऐसा करके वो बाहर निकलता बोलता है, आज मेरी इंटरव्यू है। वान बोलता है, तुम्हारी तो कल ही 2 इंटरव्यू थी। तो विजान अपने मन में बोलता है, 2 और हो जाएंगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। वान विजान से बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विजान, तुम अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, तुम आखिर कितना अपने आप पे प्रेशर डालोगे, तुम एक इंसान मशीन नहीं। विजान बोलता है, अगर मैं खुद को कामों में ना उलझाऊं तो मैं सही चैन से रह नहीं सकता। और विजान धीरे से बोलता है कि मैं उसी यादों से बचना चाहता हूँ, मैं इसे भुला नहीं पा रहा। विजान ने ये विस्पर करके कहा था, बट वान ने उसकी बात सुन ली थी, बट वो कुछ नहीं कहता। विजान भी उसको देखता रहता है, उनके बीच में साइलेंस फैल जाता है। विजान एक गहरा सांस लेता है, ब्रेकफास्ट करता है और निकल जाता है। विजान का फर्स्ट इंटरव्यू एक क्रैम्ड स्टेशनरी शॉप था और सेकंड इंटरव्यू उसने स्कूल में दिया था, एक हाई स्कूल था जहाँ पे वो टीचिंग करना चाहता था। विजान ने अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और उसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत हाई था। प्रिंसिपल उसके प्रोफाइल को चेक करी थी, वो विजान से बोली थी, यू हैव वेरी वेल एजुकेशन मिस्टर जान, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा आप इतने छोटे से स्कूल में क्यों आए टीच करने। विजान वो कुछ बोलना चाहता है, बट वो बोलता है कि मैंने जो सीखा है मैं उसे सिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनल टोन में। वो प्रिंसिपल विजान की बात से बहुत इम्प्रेस होती है और कहती है, ठीक है हम मंडे से शुरू कर सकते हैं। विजान ने सिर्फ नोट किया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो कुछ कहना अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐसा कह के विजान थैंक्स कहता है और निकल जाता है। बाय द एंड ऑफ 3rd वीक विजान के पास 3 जॉब हो गए थे। एक उसको टीचिंग जो उसने स्कूल में इंटरव्यू दिया था, दूसरा वो हाई स्कूल के बच्चों को ट्यूशन देता था, तीसरा वो किसी कैफ़े या किसी रेस्टोरेंट के लिए बैनर डिज़ाइन करना या डिज़ाइनिंग करना, आर्ट करना, स्केच करना, ये सब काम था। विजान दिन के 18 से 20 घंटे काम करता था क्योंकि अगर वो काम ना करे तो उसे उसका जहन कहीं कौ से मचा रहेगा, उसे उस हर घड़ी वो की याद आने लगेगी और उसे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वो इस यादों से बचने के लिए अपने आप को काम में झोंक देता है। वो अपने आप को एक मशीन की तरह काम करता रहता है 18 घंटा बिना सोए। कभी कभी तो वो अपना खाना भूल जाता है, सिर्फ कॉफ़ी पीते पीते विजान सारे कामों में लगा रहता है। और जब विजान का इन कामों से भी मन नहीं भरता तो वो वीकेंड में भी अपने आप को फ्री नहीं रखता। किसी टूरिस्ट फॉरेनर के लिए वो स्केच करता है, पोर्ट्रेट बनाने में लग जाता है। विजान अपने आप को हर हाल में काम में मशगूल कर देता है। विजान की शुरुआत दिन के सुबह सूरज निकलने से पहले हो जाती है। विजान की सुबह 5:30 बजे की स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग कॉफ़ी के साथ हो जाती है और वो खुद को रेडी करता है, मॉर्निंग रूटीन करता है और स्कूल के लिए सब पे लेके निकल जाता है।
आफ्टरनून में वो खुद को असाइनमेंट ग्रेडिंग वगैरह में लेसन प्रिपरेशन में लगा देता है। शाम को वो हाई स्कूल के बच्चों को ट्यूशन देता है और रात को वो तब तक स्केच करता है जब तक येलो लाइट के अंदर ही, तब तक उसकी आंखों में दर्द ना हो जाए और वहीं वो सो जाता है। एक शाम हुआन विजान को देखता है कि वो डेस्क में काम करते करते सो जाता है। उसके हाथों में पेंसिल पकड़े हुए थे। हुआन विजान को हिलाते हुए कहता है, विजान एक दिन तुम यहीं पे काम करते करते कोलैप्स हो जाएंगे। तो विजान हुआन से बोलता है, अगर मैं गिर जाऊंगा तो मैं वापस खड़े हो जाऊंगा। हुआन मन सोचता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता और वो विजान को एक डम्पलिंग्स का प्लेट देती बोलता है। प्लेट देते हुए कहता है, कुछ खाओ जो कॉफ़ी ना हो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, ये हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। विजान कुछ नहीं कहता, बस थैंक यू बोलता है और हुआन फिर उससे लेक्चर देना शुरू कर देता है। विजान बोलता है, अगर मैं काम ना करूं तो मैं उसके बारे में सोचता रहूँगा और मैं उसके बारे में सोचूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। हुआन विजान को देखते हुए, तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो। विजान कोई जवाब तो नहीं देते हैं, बट उनके बीच में गहरा शांति गुजरती है। एक अजीब सा माहौल हो जाता है और विजान आगे कुछ नहीं बोलता। हुआन भी विजान को देखता है और कुछ ज़्यादा पुश नहीं करता है और वो वापस अपने काम में चला जाता है। विजान कभी कभी इस चीज़ को ग्रेटफुलनेस की तरह दिखता है कि उसके दोस्त उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं करते। हाँ, वो उसकी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, बट हाँ, वो उससे ज़्यादा पोक नहीं करते, ज़्यादा परेशान नहीं करते। ये सब के बारे में विजान बहुत ग्रेटफुल है और वो इससे ओवरकम करना चाहता है। वो अपने लाइफ के फेज से बाहर निकलना चाहता है, बट वो ऐसा कर नहीं पाता। जब विजान इतना सारी काम करने के बाद भी थकता नहीं है तो वो रात को सड़कों पे निकल जाता है। वो सड़कों को इधर से उधर चलता रहता है, अकेले सड़कों पे इधर से उधर तन्हाई में चलता रहता है, इधर उधर स्टॉल को दिखता रहता है। फिर कभी किसी भी कपल को दिखता है तो सही ईवो की याद आती है। जब कोई सॉन्ग सुनता तो ईवो की यादों में खो जाता है कि वो उसने भी कभी ये सॉन्ग ईवो के साथ सुना था, या सुनने का ख्वाब दिखा था। वो कभी किसी को देखता ईवो के जैसे ड्रेसअप में तो वो विजान को लगता है वो ईवो में। जब वो पर्सन टर्न होता है तो विजान को फीलिंग होता है कि वो उसका ईवो नहीं है और विजान इस दर्द से खुद को बाहर नहीं निकल पाता। उसे हर जगह ईवो दिखने लगता, कभी तन्हाई में, कभी लोगों के भीड़ में। वो किसी को मुस्कुराता हुआ दिखता है ईवो के जैसा तो उसे लगता है वो ईवो की मुस्कुराहट है, पर जब उसे पढ़ के जब कहता है तो वो शायद उसका ईवो नहीं होता। इसी तरह जब विजान स्केचिंग वगैरह करने लगता तो कभी कभी वो ईवो के बनाने लगता, ईवो की चेहरा, ईवो की नोज, ईवो की आईज, ईवो की लिप्स, ईवो का जॉ। आज भी शायद विजान वही कर रहा था जब हुआन ने विजान के कंधे में हाथ रखते हुए कहा कि मैं फिर इसकी ड्रॉ कर रही हूँ। विजान जब उस पेपर को देखता है तो एक गहरा सांस लेके रह जाता है और बोलता है, मैं हेल्प नहीं कर सकता, मैं कुछ भी करूँ, मैं उसे बुला नहीं पा रहा, मैं उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पा रहा। हुआन विजान को देखता है बोलता है, अगर तुम उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पा रहे तो एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर राह में लाने की कोशिश करो। विजान, तुम इतना काम करोगे तो तुम खुद को ड्रेन कर लोगे। विजान कुछ नहीं कहता और उस तस्वीर को देखता रहता और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। पता नहीं वो कितनी देर अपने बेड में टॉसिंग टर्न करने लगता या सीलिंग को घूरता रहता, विंडो के पास खड़े के वो दूर आसमान को देखता रहता जब उसे नींद नहीं आती। दिखता रहता कि काश उसे इस आसमान में या किसी तारे में उसका ईवो दिख जाए, बट वो उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाता। विजान जो सोचते सोचते रोने लगता, वो अपने हाथ में अपने चेस्ट में पोक करते बोलते, ईवो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कैसे यहाँ से निकालूं, मैं जहाँ भी जाता तुम होती, मैं जो भी करता हूँ तुम होती, तुम्हारा एहसास मेरे साथ होता है, मैं अभी भी खुद को अकेला नहीं महसूस कर पा रही हूँ, तुम यहाँ हो, मुझे तुम हकीकत में चाहिए, मेरी यादों में, मेरे ख्यालों में नहीं। ईवो तुम कहाँ हो, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के चले गए, आगे तुमने ये मेरे साथ क्या किया, मैं तुम्हारे मैंने क्यों नहीं ले पा रहा। सर ऐसे बोलते हैं और बहुत रोने लगते हैं, खिंचक के भी रोने लगते हैं। उसके आंसू, उसकी सिसकिसाहट इस रूम में गूंजने लगती है और विजान एक गहरा सांस लेके सो जाता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। काफ़ी देर जाती है, विजान को नींद नहीं आती। थक हार के जब विजान की बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है स्केच करते करते तो विजान दोबारा सो जाता है। तो हाले गाइस, आज के लिए मैं उतना ही रखती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये एफएफ कैसा लग रहा है।
अपने थॉट मेरे साथ शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।